हेलो एवरीवन। तो आज से हम नया डिवीज़न स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है नर्मदापुरम डिवीज़न। ठीक है, तो नर्मदापुरम डिवीज़न में सबसे पहले आप देख लीजिए कि नर्मदापुरम डिवीज़न है कौन सा। तो ये हम देखें ना, ये जो पिंक सा दिख रहा है अपना, ये नर्मदापुरम है। 3 ज़िले हैं केवल, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। तो ये तीनों ज़िले हमारे एक ही लेसन में कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। एक ये फैक्ट है पूरे संभाग से संबंधित कि इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इट इज़ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ एमपी, है ना। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। ठीक है, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, से 1-2 जगह मैंने कहीं देखा था तो इंक्लूड कर लिया। ये इंपॉर्टेंट है कि ये पूरा संभाग जो है ना, काफ़ी बारिश होती है, अच्छी खासी बारिश होती है। इट इज़ द एरिया विथ हैवी रेनफॉल। और इसका पहले नाम क्या हुआ करता था? होशंगाबाद डिवीजन। फिर बाद में बदलकर नर्मदापुरम डिवीजन रख दिया गया है। याद रखने वाली बात यह है कि नर्मदापुरम नाम की कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है ना, कोई जिला नहीं है इस नाम से। अब हम शुरुआत करते हैं होशंगाबाद से। तो पहले देखेंगे हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। तो सबसे पहली बात तो ये नाम से ही समझ में आ रहा है कि होशंग शाह ने इसे बसाया है ना। सेटल्ड बाय होशंग शाह, मालवा के राजा। एक यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल साइट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्कियोलॉजिकल साइट। आदमगढ़ नाम है इसका। ठीक है, अर्लीस्ट एविडेंसेस मिले हैं ह्यूमन लाइफ के, तो देख सकते हैं आप। फोटो देखना चाहें तो आप देख लीजिएगा। आदमगढ़ इज द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ होशंगाबाद। और यहाँ पर एक होशंग शाह नाम से एक फोर्ट भी सिचुएटेड है। ठीक है, ये हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। अब इसका ये मैंने कहीं पढ़ा था कि इसका नाम बदलने की बात चल रही है जिले की, शायद नर्मदापुरम वगैरह कुछ करने की बात चल रही है, देख लेना, अभी बदला नहीं है ऑफिशियली नाम। अब हम देखते हैं ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस। तो सबसे पहली बात कि नर्मदा रिवर मार्क्स द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट। तो ऐसा याद रख सकते हैं कि नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। स्टैंड्स फर्स्ट इन पर हेक्टेयर वीट प्रोडक्शन। ठीक है, देख लेना। इट इज हाईली इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। ठीक है, ये भी याद रखना है। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक हिल स्टेशन के बारे में जिसका नाम है पचमढ़ी, जो कि होशंगाबाद जिले में स्थित है। पूरी उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोगों ने पचमढ़ी का नाम सुना होगा और कुछ लोग शायद गए भी हों। इट इज़ द ओनली हिल स्टेशन ऑफ एमपी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब कहने को तो अमरकंटक भी हिल स्टेशन है, लेकिन इसी को एकमात्र हिल स्टेशन माना जाता है पचमढ़ी को। पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी यानी कि क्वीन ऑफ सतपुड़ा भी कहा जाता है, और लगभग 1067 मीटर की हाइट पर सिचुएटेड है सतपुड़ा रेंज में। ठीक है, जो मध्य प्रदेश की हाईएस्ट पीक है धूपगढ़, वो यहीं पर सिचुएटेड है। ठीक है, तो धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ एमपी, लाइज एट एन एलिवेशन ऑफ 1348 मीटर्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। हमको ये जो मीटर्स लिखे हैं ना 1348 मीटर्स, ये याद रखना है। अब शायद कुछ बुक्स में 1350 मीटर भी लिखा हो, तो घबराने की बात नहीं है। अगर किसी ने MPPSC 2019 मेंस का एग्ज़ाम देखा हो तो वहाँ पर पूछा गया था कि मध्य प्रदेश की हाईएस्ट पीक का नाम लिखिए। मेंस में 3 मार्कर जो आते हैं ना, उसमें पूछा था कि मध्य प्रदेश की हाईएस्ट पीक का नाम लिखिए, तो वह धूपगढ़, और कितने हाइट पर है, तो 1348 मीटर्स। कौन सी हिल्स पर है? महादेव हिल्स, सतपुड़ा रेंज में, है ना। रेंज है सतपुड़ा, हिल्स है महादेव, और डिस्ट्रिक्ट अगर बोले तो वह है हमारी होशंगाबाद, और प्लेस या सिटी तो पचमढ़ी। अब कुछ और टूरिस्ट प्लेसेस हैं यहाँ पर पचमढ़ी में। पांडव केव्स, रजत प्रपात या रजत फॉल्स, बी फॉल, डचस फॉल, अप्सरा फॉल, गुप्त महादेव, चौरागढ़ टेम्पल, हांडी खो, जटाशंकर। ठीक है, ये देख लेना। तो ये पांडव केव्स इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, पांडव केव्स भी इंपॉर्टेंट है, और ये बी फॉल भी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सुंदर जगह है। अब बात करते हैं पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ एमपी। अब मैंने यहाँ पर जानबूझ के एक चीज़ इंक्लूड नहीं करी है, वो ईयर, कि पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व, मतलब इसको बायोस्फीयर रिजर्व कब बनाया गया। ठीक है, एक तो ये ईयर आप लोगों को बताना है, और दूसरा ईयर आप लोगों को ये बताना है कि यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में इसे कब शामिल किया गया। यूनेस्को में इसे कब शामिल किया गया। यूनेस्को जो है ना, वो एक प्रोग्राम चलाता है, इसका नाम है मैप प्रोग्राम। क्या नाम है? मैब, MAB। उसका फुल फॉर्म है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो इसके अंतर्गत वर्ल्ड लेवल पे कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स को शामिल किया जाता है। तो अभी
हाल ही में एक एमपी का 3rd नंबर का बायोस्फीयर रिजर्व भी शामिल हुआ है, उसका नाम है पन्ना। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 हो गए हैं। तो पचमढ़ी को सबसे पहले शामिल किया गया था, तो कब शामिल किया गया था ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आप लोग देखेंगे नेट पर तो आप लोग हो सकता है कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी मिले और आप लोग बताएंगे तो सही रहेगा। अब पचमढ़ी में एक और इंस्टीट्यूट है, संजय गांधी यूथ लीडरशिप एंड रूरल डेवलपमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इसको याद रखना, स्टार बना लीजिए। पचमढ़ी इज द प्लेस विथ हाईएस्ट रेनफॉल इन एमपी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, इट इज द प्लेस विथ हाईएस्ट रेनफॉल, एवरेज रेनफॉल है ग्रेटर देन 200 सेंटीमीटर। ठीक है, 200 सेंटीमीटर के आसपास या उससे ज़्यादा बोल सकते हैं। अब होशंगाबाद में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जिसका नाम है बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि तवा नदी के तट पर सिचुएटेड है ना। इट इज वेरी वेरी फेमस फॉर इट्स टीक फॉरेस्ट। ठीक है, टीक फॉरेस्ट के लिए फेमस है। द सेंचुरी टुगेदर विद सतपुड़ा नेशनल पार्क एंड पचमढ़ी सेंचुरी फॉर्म्स द पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। देखो आप लोगों को शायद आइडिया हो कि नहीं हो पता नहीं, बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत बड़ा एरिया होता है, उसके अंदर नेशनल पार्क भी आ जाता है। ठीक है, नेशनल पार्क भी आ जाता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आ जाती है। ठीक है, ये बायोस्फीयर रिजर्व है, मान के चलो कोई, ये मान लो कि पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, तो उसके अंतर्गत देखिए हमारा सतपुड़ा नेशनल पार्क भी है, ये नेशनल पार्क है। ठीक है, सतपुड़ा नेशनल पार्क, और एक ये बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है इसमें। ठीक है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। तो यहां पर टीक फॉरेस्ट है सबसे ज्यादा। ठीक है, अब कल्चरल इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। तो कल्चरली बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा ये जिला। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए 3 बहुत फेमस पोइट्स की ये जन्मभूमि रहा है, माखनलाल चतुर्वेदी जी, भवानी प्रसाद मिश्र जी और हरिशंकर परसाई जी। ठीक है, तो माखनलाल जी और भवानी प्रसाद जी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, और हरिशंकर परसाई जी के बारे में हम जबलपुर जिले में पढ़ चुके हैं। क्यों वहाँ पढ़ा था, क्योंकि वो कर्मभूमि था जब हरिशंकर परसाई जी की। ठीक है, वहाँ पर काफ़ी समय उनने बिताया है, तो हमने वहाँ पढ़ा था। अब हम बात करते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी की। इनको प्यार से पंडित जी भी कहते थे। इनका जन्म बाबई विलेज में हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, मतलब एमपी के हर एक एग्जाम में 3-4 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो बाबई विलेज होशंगाबाद में। इनका एक निकनेम है, उपनाम है, एक भारतीय आत्मा। ठीक है, तो एक भारतीय आत्मा के नाम से माखनलाल चतुर्वेदी जी जाने जाते हैं। अब कुछ इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स देख लेते हैं। वेणुलोक गूंजे धरा, हिम किरीटिनी, हिम तरंगिणी, युगचरण, साहित्य देवता, दीप से दीप जले, कैसा छंद बना देती है, पुष्प की अभिलाषा। तो ये पुष्प की अभिलाषा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक हिम किरीटिनी और हिम तरंगिणी। ठीक है, तो ये हिम तरंगिणी के लिए तो देखिए मैंने लिखा भी है 1955 में इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। ठीक है, अब किसी को अगर थोड़ा सा क्यूरियोसिटी हो तो बताइएगा देख के कि साहित्य अकेडमी अवार्ड्स कब से स्टार्ट हुए थे। ठीक है, ये आप मुझे देख के बताइएगा, क्यूरियस होना बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए। तो अब बात करते हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी की। इनका होशंगाबाद जिले के तिगाड़िया विलेज में हुआ था। ठीक है, जन्म तिगाड़िया है कि तिगाड़िया, एक बार देख लेना। इनके नोटेड वर्क्स देख लेते हैं। त्रिकाल संध्या, गीत फरोश, गीत फरोश तो मैंने पढ़ी है ये स्कूल में। बुनी हुई रस्सी, सतपुड़ा के घने जंगल बहुत फेमस है, आप लोगों ने पढ़ी होगी। घर की याद, ये भी पढ़ी हुई है। सन्नाटा और तूस की आग, तो जिसमें ये बुनी हुई रस्सी के लिए 1972 में साहित्य अकेडमी अवार्ड इन्हें मिला था। ठीक है, तो हमारे 2 फेमस पोइट्स के बारे में हमने देख लिया है, माखनलाल जी और भवानी प्रसाद मिश्र जी, और हरिशंकर परसाई जी के बारे में हम जबलपुर में देख चुके हैं। अब कुछ अदर फैक्ट्स देख लीजिए इटारसी के, सॉरी होशंगाबाद के। तो पहला फैक्ट है इटारसी, इट इज़ द बिगेस्ट रेलवे जंक्शन ऑफ एमपी। बहुत 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 इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है इटारसी, जो कि होशंगाबाद जिले में आता है। ठीक है, जितने स्टार बनाने हैं बना लीजिए, बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। फिर एक आगर गांव है यहाँ पर, वहाँ पर टंगस्टन मिलता है, मैं याद रख सकते हैं ना, वुल्फ्रॉम और टंगस्टन का वहाँ पर मिलता है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है यहीं पर, अभी बात कर चुके हैं हमने, मैंने अभी पहले बताया था, वो बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आता है। एक यहाँ पर सिक्योरिटी पेपर मिल है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये 1968 में स्टैब्लिश की गई थी सिक्योरिटी पेपर मिल। ठीक है, 3 चीज़ें हम मेनली देखते हैं। एक नेपा मिल्स देखते हैं, कन्फ्यूजन जिनमें सबको होता है नेपा मिल्स। ठीक है, एक ये सिक्योरिटी पेपर मिल,
और एक ये देवास में जो करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है देवास में। तो अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो आप लोग एक बार देख लेना, मैं एक बार जब आप लोगों को उज्जैन पढ़ाऊंगा ना, वहाँ पर आपका ये कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा, ठीक है, वहाँ पर, क्योंकि हम देवास के बारे में पढ़ेंगे। अब देखते हैं तवा रिवर। तो ओरिजिनेट्स इन सतपुड़ा रेंज ऑफ बैतूल, ठीक है। अब वो यहाँ पर इसलिए लिख दिया है क्योंकि यहाँ पर ये इसकी ये मतलब कुछ इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है इसको, ठीक है। तो आप बैतूल में भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बैतूल भी पढ़ने वाले हैं हम। तो ओरिजिनेट्स इन सतपुड़ा रेंज ऑफ बैतूल, इट इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर नर्मदा, लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ एमपी इज बिल्ट अक्रॉस तवा रिवर इन होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। होशंगाबाद में एक पुल है तवा रिवर पर बना हुआ है जो कि लॉन्गेस्ट ब्रिज है मध्य प्रदेश का, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको होशंगाबाद में इंक्लूड कर लिया, ठीक है। आप बैतूल में भी कर सकते थे, ऐसा कुछ वो नहीं है, याद रखना है अपने को। अब देखो यहाँ पर इतनी क्लाइमेट की और ये सब बात चल रही है, तो मैंने सोचा कि देखो क्लाइमेट के लिए अलग से वीडियो बनाने के बजाय क्लाइमेट को मैं यहीं पर इंक्लूड कर लेता हूँ, क्योंकि ठीक है यहाँ पर क्लाइमेट की दृष्टि से हमने रेनफॉल वगैरह की अभी बात करी, तो क्लाइमेट के बारे में एक बार हम देख लेते हैं यहीं पर ही, ठीक है। ये पूरे एमपी के क्लाइमेट की बात करेंगे। तो मध्य प्रदेश के जो क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप का क्लाइमेट, ये क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है, काफी बार आया हुआ है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मध्य प्रदेश को, ठीक है, ये मध्य प्रदेश बना देता हूं, रुक जाओ, ये ऐसा कुछ मध्य प्रदेश है हमारा। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऐसे हम कह सकते हैं कि 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। तो पहला तो क्वेश्चन ये बन गया कि कौन सी लाइन या कौन सी इमेजिनरी लाइन मध्य प्रदेश को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 14 डिस्ट्रिक्ट से पास होती है, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। अब सीजन्स की बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश में समर सीजन को बोला जाता है यूनाला, जो कि मिड मार्च से मिड जून तक होता है। फिर रेनी सीजन को बोला जाता है चौमासा, जो कि मिड जून से मिड अक्टूबर तक होता है। और फिर विंटर सीजन को सियाला बोला जाता है, जो कि मिड अक्टूबर से मिड मार्च तक होता है, ठीक है। तो 3 सीजन्स मेनली पाए जाते हैं। अब ये मत सोचने लगना कि यार कभी भी बारिश हो रही, कभी, वो तो क्लाइमेट चेंज का असर है, ठीक है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, मेनली हम ये देखते हैं। फिर रेनफॉल की बात करें तो मेनली मध्य प्रदेश में साउथ वेस्ट मानसून से रेनफॉल होती है, जो कि पूरे इंडिया का भी मेजर सोर्स है ना, साउथ वेस्ट मानसून से, ठीक है। कैसे, ये आप लोगों को पता होगा, ये पूरा इंडिया है, तो ये इधर से विंड्स आती हैं, ठीक है, मॉइस्चर लेके, तो ये साउथ वेस्ट मानसून। मध्य प्रदेश रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम बोथ अरेबियन सी एज वेल एज बे ऑफ बंगाल, आ सकता है ऐसा फैक्ट। रेनफॉल इन विंटर इज अ रिजल्ट ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ये वेस्ट है, वेस्ट से कुछ डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होते हैं, उसकी वजह से मध्य प्रदेश में विंटर में रेनफॉल होती है, उसको बोलते हैं मावट, ठीक है, याद रखना है नाम मावट। मध्य प्रदेश की एवरेज रेनफॉल है 112 सेंटीमीटर्स, और हाईएस्ट रेनफॉल वाला प्लेस है पचमढ़ी, और लोवेस्ट रेनफॉल गोहद, ठीक है, गोहद के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर रेनफॉल रीजन्स की बात करें, ठीक है, ये देखो एक मिनट, ये आपको मैप में बता देता हूँ, ये रेनफॉल रीजन है, ये मैंने एक बुक से देखा था, फिर मैंने खुद से बनाने की कोशिश की है। तो ये 3 रेनफॉल रीजन्स हो गई, ये और एक ये, और ये जो ब्लैक ब्लैक ज़्यादा दिख रहा है ना, ये क्या है, कह सकते हैं सतपुड़ा वाला एरिया, पचमढ़ी वाला क्षेत्र है। एक मिनट, तो अब देखिए यहाँ पे लो रेनफॉल, ये आप एक बार पढ़ लेना, मालवा प्लेट्यू में एवरेज रेनफॉल होती है इस क्षेत्र में, अबव एवरेज होती है यहाँ पर, और हाई रेनफॉल महादेव। तो महादेव एग्जैक्टली अगर बात करें तो पचमढ़ी वाला क्षेत्र हो गया ये वाला, ठीक है। तो एक बार आप इसको पॉज करके देख सकते हैं, वैसे ऐसा कोई वो नहीं है, मेंस में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की, ठीक है। अब हम बात करते हैं हरदा की, हमारा होशंगाबाद हो चुका है, हरदा की बात कर लेते हैं। तो हरदा को सेपरेट डिस्ट्रिक्ट 1998 में बनाया गया होशंगाबाद से अलग करके। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, हरदा इज द लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, सबसे कम जनसंख्या वाला एरिया, जिला, किसके हिसाब से, सेंसस के अकॉर्डिंग, ठीक है, सेंसस के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर सेंसस वर्ड मेंशन ना हो, ठीक है, सेंसस अगर ना लिखा हो, तो लीस्ट पॉपुलेटेड कौन सा हो जाएगा, आप सभी लोगों को पता होगा, नेवाड़ी, ठीक है, नेवाड़ी, क्योंकि नेवाड़ी अभी बना है 2019 में, ठीक है, 19 में बनाई कि 18 में बना है, ये आप लोगों का टास्क है। फिर से ये मैं पढ़ा चुका हूँ, आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, है ना। तो ये आप लोग मुझे बताएंगे, याद करेंगे, रिकॉल करेंगे कि कब बना था नेवाड़ी। फिर हम बात करते हैं
सोडलपुर विलेज इज फेमस फॉर काना बाबा फेयर। ठीक है, काना बाबा का मेला आयोजित होता है सोडलपुर में। कुछ बुक्स में शायद काना बाबा का फेयर होशंगाबाद में लिखा हो, ऐसा लिखा रहता है कि सोडलपुर विलेज होशंगाबाद, तो प्लीज़ उसे करेक्ट कर लेना। क्यों करेक्ट कर लेना? क्योंकि ये जो सोडलपुर विलेज है ये हरदा में है और काना बाबा का मेला हरदा जिले में सोडलपुर विलेज में लगता है। ठीक है, महात्मा गांधी का 4 बार आगमन हुआ था। ठीक है, देख लेना। नर्मदा रिवर के तट पर है। हरदा लैंग्वेज एंड कल्चर की, हरदा की लैंग्वेज और कल्चर इन्फ्लुएंस बाय मालवा एंड निमाड़, देख लेना, सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हांडिया इज ए प्रोमिनेंट टाउन ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा, ये भी देख लेना। और यहाँ पर एक डायलेक्ट है भुआनी, इस रीजन को भुआना बोला जाता है। भुआना स्टैंड्स फॉर मोर फर्टाइल लैंड। पता नहीं है, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये फैक्ट। आप तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक यही चीज़ लगती है मुझे, काना बाबा का फेयर। ठीक है, क्योंकि अब ये पहले ये सेंसस वाला भी फैक्ट इंपॉर्टेंट था, लेकिन आजकल ऐसा कुछ पूछते नहीं है, देख लेना। अब हम बात करते हैं बैतूल की। ड्यूरिंग द अर्ली 20th सेंचुरी बैतूल वाज नोन एज बदनूर। ठीक है, तो बैतूल का एक पुराना नाम है बदनूर। 1930 में गंजन सिंह कोरकू जी के नेतृत्व में एक फॉरेस्ट सत्याग्रह हुआ था। घोड़ा डोंगरी, घोड़ा डोंगरी एक जगह है बैतूल में, वहाँ पर, तो उसको घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है फैक्ट। अब जैसे गंजन सिंह कोरकू जी की बात आ गई, तो कोरकू ट्राइब का ये मतलब प्लेस है। कोरकू ट्राइब सबसे ज़्यादा यहीं पर मिलती है हमें, कहाँ पर? बैतूल डिस्ट्रिक्ट में। मध्य प्रदेश की फर्स्ट टिश्यू कल्चर लैब यहाँ पर सिचुएटेड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट सारनी टाउन बैतूल में सिचुएटेड है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये वाला, बैतूल इज द हाईएस्ट ग्रेफाइट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट। या अगर हम कहें कि ओनली ग्रेफाइट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट तो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, ओनली ग्रेफाइट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं इस पर्टिकुलर फैक्ट पर। कोरकू के ट्राइब की बात करी थी अभी, तो थोड़ा सा देख लेते हैं कोरकू ट्राइब के बारे में। ठीक है, रिसाइड्स इन साउथ एमपी या सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एमपी। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं मेनली, इसमें ये होशंगाबाद, हरदा, बैतूल तो अभी पढ़ ही रहे हैं। सब डिवीजन ऑफ ए मुंडा ट्राइब सोशली कंज्यूम लिक्वर मेड फ्रॉम महुआ ट्री। ठीक है, महुआ से बनी हुई एक मतलब ऐसा ये लिकर पीते हैं। और लमझाना एक ट्रेडिशन है इनका। ठीक है, सर्विंग फॉर अ वाइफ, मैरिज कस्टम है, ये देख लेना। ठीक है, आपको मेनली याद रखना है कि कोरकू जनजाति मिलती कहाँ पर, ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एक बहुत फेमस जैन पिलग्रिमेज साइट है जिसका नाम है मुक्तागिरी। ठीक है, मुक्तागिरी, ऐसे हमने बहुत सारे पढ़े हैं, सोनागिरी, मुक्तागिरी, गोमटगिरी, पावागिरी। ठीक है, तो जैन पिलग्रिमेज साइट्स हैं। कालीभीत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पर क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं एमपी में। अब क्या ये सीधे सीधे क्वेश्चंस बहुत आ चुके हैं, तो हो सकता है आने वाले समय में मैच द कॉलम वगैरह ज़्यादा पूछें। ठीक है, तो 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दे दी और यहाँ पर उनके डिस्ट्रिक्ट्स दे दिए, तो आप मैच करो कि कौन सा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। एक भोपाली मेला का आयोजन होता है बैतूल में, महाराष्ट्र को टच करता है बैतूल। अभी देखेंगे यहाँ पर, देखो ये नक्शे में दिख जाएगा, महाराष्ट्र को टच करता है। महिला बाल विकास का ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ पर। प्रदेश का एकमात्र वॉच मेकिंग वर्कशॉप है यहाँ पर। ठीक है, HMT का है, आई थिंक HMT, देख लेना, ऐसे क्वेश्चन आने बंद हो गए हैं आजकल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताप्ती रिवर का ओरिजिन हमारा बैतूल में होता है, मुल्ताई तहसील है। तो ये देखिए, पहले ताप्ती का यहाँ देख लेते हैं, फिर थोड़ा सा ताप्ती के बारे में पढ़ेंगे। ये मान लीजिए यहाँ से निकल रही है ताप्ती रिवर, तो ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की बॉर्डर्स पे फ्लो होती है, गुजरात में जाती है और फिर अरेबियन सी में एंड हो जाता है ना, ताप्ती रिवर एंड हो जाती है। तो ताप्ती रिवर के बारे में कुछ डिटेल में देखना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम मुल्ताई तहसील ऑफ बैतूल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, पहला ही फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवर अलॉन्ग विथ नर्मदा रिवर डजंट फॉर्म डेल्टा, डेल्टा नहीं बनाती, तो क्या बनाती है? एस्चुरी। ठीक है, डेल्टा एस्चुरी के बारे में देख लेना अगर ना पता हो तो। एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि नर्मदा रिवर वेस्ट में फ्लो होती है, उसी प्रकार ताप्ती रिवर भी वेस्ट में फ्लो होती है, कह सकते हैं पैरेलली फ्लो होती हैं दोनों, ओवर अ लेंथ ऑफ 724 किलोमीटर। अभी बताया मैंने, अरेबियन सी में एंड हो जाता है। ठीक है, सेकंड मेजर रिवर है इंडिया की, जो कि नर्मदा रिवर के बाद वेस्ट में फ्लो होती है। उकाई डैम बना हुआ है गुजरात में। सूरत सिटी है एक, डायमंड सिटी बोलते हैं जिसे इंडिया की, वो इसी के तट पर बसी हुई है।
इसका बेसिन एरिया मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में आता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैप में, ये मैंने अभी बताया था, फिर से दिखा देता हूँ। देखो ये मध्य प्रदेश में बेसिन एरिया है, महाराष्ट्र में है और गुजरात में है। बेसिन एरिया के बारे में पहले मैं बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में, देख लेना कि बेसिन एरिया क्या होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी ताप्ती रिवर की। एक ये फैक्ट रह गया यहाँ पर, इसकी ट्रिब्यूटरीज देख लीजिए, पूर्णा, गिरना, बोरी और शिवा, ये 4 ट्रिब्यूटरीज के बारे में हमने बता दिया है। ठीक है, तो ये बात रही हमारे पूरे लेक्चर की। अब हम कुछ इन 3 डिस्ट्रिक्ट या पर्टिकुलर संभाग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अगर बनने लगे तो पूरी जानकारी पुख्ता हो जाती है। ठीक है, तो देखिए भैया, पहला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्रेफाइट इन मध्य प्रदेश। अभी 2 मिनट भी नहीं होंगे पड़े हुए, है ना, तो याद ही रहेगा ये। तो आंसर इज बी, बैतूल। द लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ मध्य प्रदेश इज बिल्ट अक्रॉस विच रिवर। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट ब्रिज बना हुआ है तवा रिवर के ऊपर। कहाँ पर? होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। और ये तवा रिवर जो है नर्मदा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, नर्मदा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। कान्हा बाबा का मेला कहाँ पर होता है, ये तो अभी बताया था मैंने। कहाँ पर होता है? सोडलपुर। सोडलपुर कहाँ पर है? हरदा जिले में है। ठीक है, बुक्स में करेक्ट कर लेना अगर गड़बड़ दिया हो तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ एमपी। फिर इजी क्वेश्चन, देखो इजी क्वेश्चन आने हैं पेपर में। जो इजी क्वेश्चन गलत कर देता है उसके सिलेक्शन की संभावना कम हो जाती है, तो इजी क्वेश्चन पर अच्छा फोकस करें। तो हाईएस्ट पीक ऑफ मध्य प्रदेश इज धूपगढ़। आदिवासीज डिड फॉरेस्ट सत्याग्रह अंडर द लीडरशिप ऑफ सरदार गंजन सिंह कोरकू, घोड़ा डोंगरी में। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनाए मैंने, इसको देखिए। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं बढ़ गई हैं एमपी में कंपटीशन को देखते हुए, तो डीप में पढ़ना पड़ेगा आपको। कंसिडर सम स्टेटमेंट्स अबाउट धूपगढ़। स्टेटमेंट 1, इट इज़ द हाइएस्ट, सॉरी, इट इज़ सिचुएटेड एट अ हाइट ऑफ 1348 मीटर। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोलता है? इट इज़ सिचुएटेड ऑन मैकाल रेंज। अब क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, सही बताना है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है, 1348 मीटर पर सिचुएटेड है। अब दूसरा बोल रहा है कि मैकाल रेंज पर, तो ये गलत हो गया। पहली बात तो इसको रेंज को हिल्स कर लेना यार, है ना, रेंज को आप हिल्स कर लेना, हिल्स। रेंज भी रहने दो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हिल्स भी कर लो, देख लो जो भी करना है। तो मैकाल रेंज पर है अगर मान के चलो, तो ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि ये सतपुड़ा रेंज पर है, सतपुड़ा रेंज। और अगर पर्टिकुलर हिल्स की बात करें तो महादेव हिल्स पर। ठीक है, देखो रेंज अलग चीज होती है और हिल अलग चीज होती है, इसलिए मैं बोल रहा हूं ये मैकाल हिल होना चाहिए था, मैंने गलत टाइप कर दिया। हिल मतलब रेंज तो पूरी होती है, देखो ये जा रही है तो उसके ऊपर कुछ हिल्स हैं, ये हिल्स हो गई, ये हिल हो गई, एक हिल हो गई, फिर उसकी जो हाईएस्ट पीक होती है वो हमारी धूपगढ़ हो गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1, है ना। सेकेंड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि। विच अमंग द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिलेटेड टू माखनलाल चतुर्वेदी जी। हिमतरंगिणी बिल्कुल उन्हीं के द्वारा लिखित है। पुष्प की अभिलाषा भी है। कैसा छंद बना देती है, ये प्रेमचंद के फटे जूते नहीं है, तो आंसर हो गया सी, प्रेमचंद के फटे जूते। अगर किसी को याद हो कि प्रेमचंद के फटे जूते किसकी रचना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, पार्टिसिपेट कीजिए, अच्छा लगेगा मुझे भी। ठीक है, मोटिवेशन मिलता है इससे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रिवर ताप्ती। अब ये मैंने 3 स्टेटमेंट थोड़ा और टिपिकल कर दिया है क्वेश्चन को। ओरिजिनेट्स फ्रॉम मुल्ताई तहसील ऑफ बैतूल, बिल्कुल सही है भैया। पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं फिर देखेंगे सही गलत। स्टेटमेंट 2, फ्लोज इन द वेस्टवर्ड डायरेक्शन ऑन द बॉर्डर्स ऑफ एमपी एंड एमएच, मतलब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, फॉर्म्स डेल्टा एट द माउथ ऑफ सी। तो पूछा है कि करेक्ट कौन सा है ना, करेक्ट पूछा है। तो पहला बिल्कुल सही है, मुल्ताई तहसील से निकलती है बैतूल की। दूसरा भी सही है, वेस्टवर्ड फ्लो करती है और मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की बॉर्डर्स पर फ्लो करती है। ठीक है, तीसरा है फॉर्म्स डेल्टा एट द माउथ ऑफ सी, ये गलत हो गया। एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती, है ना। तो 1 और 2 सही हैं, तो कौन सा है? ऑप्शन सी, ओनली 1 एंड 2। ठीक है, थोड़ा अपन मतलब टिपिकल अगर पढ़ेंगे, ऐसा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपसे इजी क्वेश्चंस काफ़ी आसानी से बनने लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, पूर्णा, गिरना, बोरी एंड शिवा आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर। अभी पढ़ा था, कुछ लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं क्योंकि ऑप्शन में दिया ही नहीं है। तो नन ऑफ दीज, क्यों? क्योंकि ताप्ती नदी की है ये, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी ऑप्शन में ही नहीं दिया मैंने, नन ऑफ दीज है। ठीक है, तो नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा।
विच अमंग द फॉलोइंग आर द डिस्ट्रिक्ट्स विथ हाईएस्ट एंड लोवेस्ट पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस। ये याद रखना है ना, अगर सेंसस दिया है तो हाईएस्ट हो जाएगी इंदौर में और लोवेस्ट हो जाएगी हरदा में, ठीक है, इंदौर एंड हरदा। नहीं तो क्या हो जाएगा, इंदौर एंड निवाड़ी, है ना, अगर सेंसस नहीं दिया तो। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द रीजन्स या रीजन्स फॉर लेस रेनफॉल इन नॉर्थ वेस्टर्न एमपी। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न एमपी कह सकते हैं कि सेंट्रल इंडिया वाला। अब जो देखो मैंने ये रेनफॉल की बात चली थी इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन डाल दिया। तो नॉर्थ वेस्टर्न एमपी में कम रेनफॉल हो रही है, उसकी वजह से क्या कारण हो सकता है, तो देखिए भैया कारण लैक ऑफ मॉइस्चर इन द विंड्स हो सकता है, लेस प्रॉक्सिमिटी टू सी हो सकता है। तो ऑप्शन सी क्या है, ए एंड बी बोथ। तो मॉइस्चर भी कम हो जाता है वहां तक आते आते और सी से प्रॉक्सिमिटी वैसे ही कम है, तो आंसर इज सी। ठीक है। हु रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1972 फॉर बुनी हुई रस्सी। अभी देखा था भवानी प्रसाद मिश्र जी ने। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। अभी 3 क्वेश्चन और देखिए। रेनफॉल ड्यू टू रिट्रीटिंग मॉनसून इन एमपी, या ऐसा भी बोल सकते थे रेनफॉल ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज इन एमपी इज नॉन एज, तो मावट, आंसर इज सी मावट, है ना। अब ये एक और स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पचमढ़ी। नोन एज द क्वीन ऑफ सतपुड़ा, सेकेंड स्टेटमेंट इज द हाइएस्ट पीक ऑफ एमपी सिचुएटेड हियर। तो पूछा है कि करेक्ट कौन सा है ना, तो सतपुड़ा की रानी कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है भैया, सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। हाईएस्ट पीक ऑफ एमपी यहीं पर है, बिल्कुल सही बात है, धूपगढ़ यहीं पर सिचुएटेड है। तो आंसर इज सी बोथ 1 and 2। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन आप भी फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अगर आप क्लैरिटी आ जाएगी ना थॉट्स की तो बहुत ईजी हो जाएगा, फिर ईजी क्वेश्चन आपको बनने लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ईजी क्वेश्चन आपने कर लिए तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि टफ क्वेश्चन तो ऐसे रहते हैं कि यार देखो बन गए तो बन गए, नहीं तो जयराम जी की। लेकिन ईजी क्वेश्चंस में ऐसा सीन रहता है कि ईजी क्वेश्चंस आपने गलत किए तो आपके बाहर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है, फेमस जैन पिलग्रिमेज साइट सोनागिरी सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। अब यहां पर कुछ लोग क्या है कि जो पॉज करके देखेंगे एकदम से इतना जल्दबाजी दिखाएंगे और बैतूल को आंसर टिक कर देंगे, मुझे पता है ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है। क्यों? क्योंकि अभी हम होशंगाबाद, हरदा और बैतूल पढ़ रहे हैं, लेकिन भाई साहब यहां पर हमने मुक्तागिरी पढ़ा है, सोनागिरी नहीं पढ़ा। ठीक है, ये कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया है आपको मैंने जानबूझ के। तो सोनागिरी जो जैन पिलग्रिमेज साइट है वो दतिया में आती है ना। बैतूल में कौन सी आती है, मुक्तागिरी। इंदौर में आती है गोमटगिरी और खरगोन में आती है पावागिरी, ऊन। ठीक है, तो ये हमारे आज के क्वेश्चंस थे और ये पूरा आज का हमारा लेक्चर था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।